अभिरा की प्रेगनेंसी का सच आया फैमिली वालों के सामने। डॉक्टर ने दिखाई अभिरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट फैमिली वालों को। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अब अभिरा तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है, जब डॉक्टर समझाती है उसके बाद भी तो वहीं डॉक्टर के पास कोई चारा नहीं होता और वो आ जाती है पोद्दार हाउस, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर जो है और वो सबको बताने वाली है कि अभिरा को ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए वरना उसकी जान को खतरा है। पर ये सब होता कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ एक तरफ अब अभिरा वो तो अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट छुपाते छुपाते थक गई है, जहाँ पर वो किसी को भी नहीं बताती कि वो प्रेग्नेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अरमान को डाउट हो गया है कि कुछ ना कुछ तो अभिरा झूठ बोल रही है, जहां पर अब आपको देखने को मिलेगा कि चारू और क्यारा तो उसके साथ पिलर बन के खड़े हुए हैं और अभिरा का साथ दे रहे हैं। जहां पर अब जब खीर खा लेती है अभिरा तो उसके बाद विद्या खरी खोटी सुनाती है और बोलती है कितनी लालची हो अभिरा तुम, रूही और उसके बच्चे का हक छीन लिया। तुम्हें क्या लगता है इस खीर को खा के कोई चमत्कार हो जाएगा और तुम्हारी गोद भर जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला अभिरा। जहां मनीषा चाची बोलती है कि कुछ तो बोलो अभिरा, बोल क्यों नहीं रही हो? तो वहीं अब रूही बोलती है कि अब क्या बोलेगी चाची, ये तो चुप है ना, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या बोलूं, सोचने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो उसी वक्त विद्या सॉरी बोलने को बोलती है रूही को, तो उसी वक्त जैसे ही अभिरा सॉरी बोलती है वहां पे आ जाते हैं क्यारा और चारू और वो बोलते हैं कि भाभी आप सॉरी नहीं बोलोगे, और बोलती हैं कि अगर हम खीर खा लेते तो भी आप ऐसा ही बोलते क्या? जहां पर अब क्यारा और चारू तो लड़कर खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको खीर की दिक्कत है तो मंदिर से कनस्तर भर के चावल ले आएंगे और फिर खिलाती रहना। तो वहीं दोस्तों अब चारू रख देती है संजय के सामने शर्त कि अगर अभिरा भाभी और अरमान भैया आएंगे तभी मैं देखूंगी लड़के को। मैंने लड़के को देखने को मना नहीं किया, मगर अभिरा भाभी और अरमान भैया के साथ देखूंगी। जहां पर अब कृषि बोलता है कि अगर लड़के वालों ने पूछा कि अरमान भैया कहाँ है तो आप क्या बोलोगे? अरमान भैया को हर कोई जानता है। जहाँ पर अब पहले तो काजल मना करती है, तभी संजय बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अरमान और अभिरा का वहाँ मौजूद होना जरूरी है। जहाँ पर अब अभिरा वो तो गूगल पे सर्च करे कि आखिर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो वहीं जब डॉक्टर से कंसल्ट करती है तो वहीं डॉक्टर बोलते कि अभिरा तुम प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रही हो, ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है। तो वहीं अब अभिरा बोलती है ये मुझे मत बताओ, ये बताओ कि क्या खाना है और क्या नहीं। मैं भी तुम्हें बोल चुकी हूँ कि मैं प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रही हूँ। जहाँ पर अब अभिरा तो डॉक्टर की बात मानते ही नहीं। जहाँ पर अब डॉक्टर उठाने वाली है अपना अगला कदम, जो कि बहुत ज्यादा डेंजर होने वाला है अभिरा के लिए। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ काजल आती है अरमान के पास और कहती है कि चारू को लड़के देखने वाले आने वाले हैं तो तुम और अभिरा आ जाना। जहाँ पर अब अरमान कहता है कि बुआ चारू मेरी बहन है, मैं आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। जहाँ पर अब अरमान और अभिरा आ ही रहे होते हैं घर में, तो उसी वक्त संजय रूही को समझा रहा होता है और बोलता है कि आज के दिन प्लीज तुम दोनों सिस्टर की तरह रह लेना और लड़के वाले आए तो प्लीज गुस्सा मत करना। जहाँ पर अब रूही बोलती है कि आपने उसे क्यों बुलाया है, आपको पता है ना वो कोई पट्टी पड़ा देगी, और अगर अभिरा यहाँ पे रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, मुझे माफ करना फूफासा, मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली। तो उसी वक्त वहाँ पे अभिरा और अरमान खड़े होते हैं। जहाँ पर अब अभिरा बोलती है मैं चारू को तैयार करने जा रही हूँ। तो जहाँ पर अब अरमान आता है रूही के पास, जहाँ रूही बोलती है कि और अब ये चारू के पास क्यों गई है और पक्का कोई ना कोई पट्टी पड़ा देगी और चारू शादी से मना कर देगी। और वैसे ही पता नहीं क्या हो गया, चारू और कायरा को अभिरा के ही गुणगान करती रहती है। तो वहीं अब अरमान बोलता है कि क्यों रूही तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभिरा को यहाँ ना रहकर भी भाभी का हक मिल रहा है, इससे तुम्हें दिक्कत हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब मनोज ने तो ज्वाइन कर लिया पोद्दार फर्म की राइवल फर्म को। जहाँ पर कायरा समझाती भी है कि हो सकता है पापा आपको उन लोगों ने पोद्दार फर्म के सीक्रेट जानने के लिए हायर किया हो। तो वहीं अब मनोज भी बोलता है कि वाह बेटा वाह, तुझे भी लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ? अब कायरा बोलती है नहीं पापा ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि आप काबिल हो, पर मैं तो बस कह रही थी। जहाँ आर्यन तो बात काट देता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना कायरा, हमें पापा के साथ खड़ा होना चाहिए, पापा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो वहीं अब मनोज बोलता है हाँ बेटा, तो ही आई जो हम मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो वही दूसरी तरफ अब अरमान तो अभिरा के लिए हनीमून पैक बुक कराता है और बोलता है हमारी 2 बार शादी होकर हम एक बार भी हनीमून पे नहीं गए। जहाँ पर अब अभिरा जैसे तैसे मना कर देती है हनीमून पे जाने के लिए। तो वहीं अब अरमान मनी मन सोचता है आखिर क्या वजह है, अभिरा बता क्यों नहीं रही हो? तो वहीं अब अरमान डिसाइड करता है, जहाँ पे दादी सा के पास रोते रोते बोलता है कि हमारे बीच काफी झगड़े हो चुके हैं इन झूठ के चक्कर में, अब मैं नहीं चाहता, मुझे अभिरा से डायरेक्ट जाके बात करनी होगी। तो वहीं अब अभिरा वो तो शीशे पे लिख देती है कि अरमान वी आर प्रेग्नेंट, पर क्या अब अरमान उसे देख पाएगा या फिर नहीं। जहाँ दोस्तों हम आपको बता दें अब घर वाले तो वेट कर रहे होते हैं अब चारू के रिश्ते वालों का। तो वहीं अब एंट्री होती है डॉक्टर की, जहाँ पर अब डॉक्टर वो फैमिली को समझाने वाली है कि प्लीज अभिरा से मना कीजिए कि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना करे, और अभिरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट की दिखाने वाली है। जहाँ पर अब रूही के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि अब सारा का सारा प्यार अभिरा को जो मिलने वाला है। तो वहीं अब जहाँ डॉक्टर समझाती है कि अभिरा से मना करो कि अभिरा इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना करे वरना उसकी जान भी जा सकती है। वेल दोस्तों, जहाँ पर अब अरमान को ये बात पता चल चुकी है, तो वहीं अब अरमान समझ चुका है कि भाई आखिर अभिरा झूठ क्यों बोल रही थी। तो वहीं अब अरमान इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से मना करता है और अभिरा को चुनता है, मगर अभिरा बच्चे को चुनती है। तो दोस्तों अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आखिर अब अभिरा को किसको चुनना चाहिए, अपनी जिंदगी और अरमान को या फिर अपने बच्चे को? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही सीरियल से लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।